हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र पे वीडियो बनाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज एक नए विचारक हम लोगों के सामने हैं। उनका नाम है रवींद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीएड, एमएड, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, कोई भी कोर्स हो, इनके बारे में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके शिक्षा दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है मैंने लिख रखी है। तो देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो हुआ वो 7 मई सन 1861 में कोलकाता के एक सुशिक्षित परिवार में हुआ। एक बिल्कुल सुशिक्षित एक सभ्य परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर थे, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। तो शिक्षा, इनकी जो शिक्षा हुई वो पूर्णतया अनौपचारिक हुई। मतलब ये किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में इनका नाम नहीं लिखवाया गया, लेकिन इनका मन पढ़ने में नहीं लगा। इनकी शिक्षा पूर्णतया अनौपचारिक हुई। ये प्रकृति, परिवार व स्वाध्याय से इन्होंने ग्रहण की। ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, प्रकृति से बहुत ही प्रेम था इनको। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा को पाना ये बहुत अच्छा समझते थे। देखिए, मैंने लिख भी रखा है कि 11 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी, तब इनको एक सौभाग्य मिला अपने पिताजी के साथ जो सौभाग्य मिला कि पिता संग वो हिमालय के प्राकृतिक क्षेत्र की यात्रा करने गए। तो प्राकृतिक क्षेत्र की यात्रा करने जब गए तो उस प्राकृतिक वातावरण यानी कि जो हिमालय का प्राकृतिक वातावरण था, उसका गहरा प्रभाव इनके मनोमस्तिष्क पर पड़ा था। तो वहीं से आगे चलकर ये जो बालक की प्राकृतिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, बालक की प्राकृतिक ढंग से शिक्षा पर बल दिया। मतलब वो उनका कहना था कि अगर बालक प्राकृतिक ढंग से, एक नेचुरल तरीके से शिक्षा पाए तो वो कहीं अच्छी शिक्षा पाएगा। तो मैंने बताया कि जो रवींद्रनाथ टैगोर जी थे, इनकी शिक्षा पूर्णतया अनौपचारिक हुई। इन्होंने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की। ये प्रकृति, परिवार के द्वारा और अपने अध्ययन से, स्वाध्याय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जो भी शिक्षा प्राप्त की ऐसे ही प्राप्त की। फिर इन्होंने क्या किया, जब इस तरह से शिक्षित हुए तो इनके विचार बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने क्या किया, सन 1901 में बोलपुर नामक स्थान था, वहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन एक आश्रम समझिए, उसकी स्थापना की। कालांतर में 1922 के लगभग ये विश्व भारती, इसकी ख्याति बहुत पूरे विश्व में फैल गई। तो इन्होंने विश्व भारती, इसका नाम क्या हो गया, विश्व भारती विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ। और आज़ादी के बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा भारत सरकार ने दिया, उसको आर्थिक सहायता ये प्रदान करी। और उसके बाद अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो है इसको उपाधि दी गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में सम्मिलित है। तो ये बहुत बड़ी संस्था है। इस तरीके से रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपने जनरल नॉलेज में तो ये पढ़ा ही होगा कि इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि से, है ना, नाइट की उपाधि से, कोलकाता व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से, डीलिट की उपाधि से, और गांधी जी ने इनको गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया था। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइट की उपाधि से, कोलकाता व ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने इनको डीलिट की उपाधि से, और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। इस तरीके की बात, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में दी। बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति थे, संगीत से ही प्रेम था इनका। इनका जो परिवार का वातावरण था, इनके पिताजी भी बहुत शिक्षित थे। तो इस तरीके से इनका गहरा प्रभाव अपने पिताजी का भी इनके ऊपर पड़ा, और प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव बहुत ही पड़ा। सारी शिक्षा अनौपचारिक माध्यम हुई। अब देखिए, सबसे मेन बात आती है, जो शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन का मुख्य टॉपिक होता है, वो ये है कि टैगोर जी का जो शिक्षा दर्शन है वो क्या है। तो इनको मैंने पॉइंट्स के माध्यम से समझाया है। नंबर 1 है, जो वो टैगोर का शिक्षा दर्शन में सबसे पहली बात है कि जो वे आधुनिक जो सभ्यता है, जो अभी जो प्रचलित सभ्यता है, इसको ईंट गारे की सभ्यता के नाम से जानते थे। और वो उस सभ्यता का समर्थन करते थे जो हमारे पूर्वज, जो वन वगैरह, वन यानी कि जंगलों में रह करके जो सभ्यता विकसित हुई थी, उस सभ्यता को, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है, उसको वो ज़्यादा महत्व देते थे। और जो आधुनिक सभ्यता, जिसको वो ईंट गारे की सभ्यता कहते थे,
उसका उन्होंने तिरस्कार किया कि इस तरह की सभ्यता नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हमेशा प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाना चाहिए, ईंट गारे में ना पढ़ाइए, जो वास्तव में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें पढ़ाइए, उसी तरह वो सीखेंगे, वरना उनका दिमाग भी ईंट गारे वाला बन जाएगा। दूसरी बात है उन्होंने कही मानवतावाद। देखिए मानवतावाद के वो प्रबल समर्थक थे। मानवता को महान वैज्ञानिक उपलब्धियों से भी उन्होंने श्रेष्ठ माना। मतलब उनका कहना था कि मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मानव मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है और मानवता को वो महान वैज्ञानिक उपलब्धि, आज भी देखिए कितनी वैज्ञानिक उपलब्धि कर लें, आज भी देखिए बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट तक बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता का ना हो, जो मानव की मूलभूत भावना है, जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर होनी चाहिए, मानवता, वो हो सकता है ना मिले। तो वो वैज्ञानिक उपलब्धियों से भी श्रेष्ठ मानते थे मानवता को, और वो कहते थे कि मानव जो है वो प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, ये उन्होंने बताया था। तो मानवता के बहुत बड़े पक्षधर थे। मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक उपलब्धियों से भी श्रेष्ठ उसको समझते थे। ऐसा गुरुदेव का कहना था, ऐसा रवींद्रनाथ टैगोर जी का कहना था। तीसरी बात मैंने लिखी है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का निवास है, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का निवास है, और इसी से प्रेरित होकर जो है वो कार्य करना चाहिए, उसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास वो प्राकृतिक वातावरण में उसको करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण को ही वो श्रेष्ठ मानते थे। जो ऐसे कृत्रिम वातावरण है, कृत्रिमता का उन्होंने विरोध किया, प्राकृतिक वातावरण को उन्होंने श्रेष्ठ माना। उन्होंने वनों में जो सभ्यता विकसित हुई थी, प्राचीन भारतीय सभ्यता, उसको श्रेष्ठ माना आधुनिक सभ्यता से। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये कहते थे कि जो अच्छी बातें हैं वो ये, उनका तो देखिए अंतर्राष्ट्रीयता जो मैं अभी समझाऊंगा, उनका ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम, यानी कि जो आपके पूर्व है और पाश्चात्य संस्कृति भी है, उसकी भी अच्छी बातों को ग्रहण करने की सलाह दी थी, और उसको कहा था कि भाई ग्रहण करना चाहिए, कहीं से भी अच्छी बातें आए उसको ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए, ये गुरुदेव का कहना था। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए, किस तरीके से आदर्शवाद को इन्होंने बताया। तो देखिए फर्स्ट है मनुष्य के जीवन में आदर्शवाद कैसे, मतलब किस तरीके से आदर्शवाद डालें बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर। तो उसके बारे में बताया था कि मनुष्य के जीवन में शांति का अभाव है। बिल्कुल सही बात है, उनका मतलब था कि मनुष्य के जीवन में शांति का अभाव है, वो लोलुपता में फंसा हुआ है, कहीं उसको धन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए। तो उनको उसके मतलब है कि शांति नहीं है। जब तक शांति नहीं है बच्चों के मन में, जब तक व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, तब तक ऐसी शिक्षा पाना बिल्कुल, मतलब ऐसी शिक्षा अगर मिल रही है कि शांति ही नहीं है उसके दिमाग में, तो वो शिक्षा बेकार है। उन्होंने कहा था शिक्षा ऐसी हो जो बालक की आत्मा को शांति, संतोष और प्रेम भाव दे। मतलब उसके अंदर शांति हो, संतोष हो और प्रेम भाव हो। अगर ऐसी शिक्षा मिले, शांति मिले उसको, संतोष मिले और प्रेम भाव मिले, वो प्रेम करे दूसरों से, वो प्रकृति से प्रेम करे, तो ऐसी शिक्षा उसको फ्रूटफुल होती है, मतलब वो लाभदायक होती है। सेकंड पॉइंट है आत्मज्ञान और संसार के बीच समन्वय। आत्मज्ञान और संसार के बीच समन्वय। तो सेकंड वाला पॉइंट है कि आत्मज्ञान और संसार के बीच समन्वय। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने ये कहा था कि जो आदर्शवाद के ही बारे में बता रहा हूँ कि आत्मज्ञान, मतलब आत्मज्ञान व विश्व एकता में उनका विश्वास था। जो आत्मज्ञान हो, ऐसा ज्ञान हो कि विश्व में एकता वो स्थापित करे। उनका अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत भी बड़ा फेमस है। और प्रकृति में जीवन और जीवन के साथ आत्मा भी। उनका कहना था कि प्रकृति में जीवन है और जीवन के साथ एक आत्मा भी है। जहाँ जीवन है वहाँ पे आत्मा भी है ना भाई। जब जीवन होता है तभी आत्मा, तो प्रकृति में जीवन है और जीवन के साथ आत्मा भी है, जिसकी सहायता से मनुष्य की आत्मा का ईश्वर के साथ एकत्व हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। और इस तरीके से हमारे आत्मज्ञान और संसार के बीच में समन्वय हो सकता है। इस तरीके से विश्व में एकता भी स्थापित हो जाती है।
प्रकृति में जीवन है, जीवन के साथ आत्मा भी है, जिसकी सहायता से मनुष्य की आत्मा का ईश्वर के साथ एकत्व हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके अंदर आत्मज्ञान आए और उससे विश्व एकता में विश्वास रखें, है ना? विश्व विश्व में भी प्रेम करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नैरो माइंडेड सोच रखें, एक संकीर्ण सोच नहीं रखनी है। आपको हर जगह प्रेम फैलाना है, एक सहृदयता मतलब फैलानी है। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नफ़रत की भावना हो, प्रेम रहना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि प्रेम भरे दूसरों के अंदर, नफ़रत को मिटाए। फिर देखिए तीसरा है, थर्ड पॉइंट है, मानव प्राणी व प्रकृति में प्रेम। देखिए इस प्रकृति के प्रेम, मानव प्राणी व प्रकृति में जो प्रेम है उसकी इन्होंने बहुत ही सराहना की थी। मानव प्राणी व प्रकृति में प्रेम मतलब शिक्षा ऐसी हो, मानव प्राणी व किससे मानव प्राणी व प्रकृति में प्रेम हो, न कि कृत्रिमता हो या स्वार्थ परायणता हो। मतलब ऐसा ना हो कि शिक्षा ऐसी हो कि उसमें कृत्रिमता हो, एक कृत्रिम सोच हो व्यक्ति की। कृत्रिम सोच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुली सोच होनी चाहिए, नेचुरल सोच होनी चाहिए, या कोई स्वार्थ छिपा हो। तो इसका मतलब उन और ये कैसे संभव हो गए? ये कैसे संभव है? जब मानव और प्रकृति में प्रेम हो, मानव प्रकृति के हिसाब से सोचे, उसके अंदर नेचुरलिटी हो, कृत्रिमता ना हो। कृत्रिमता है तो मामला गड़बड़ है, कृत्रिम सोच नहीं है, नेचुरलिटी हो, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर उसी को हम फॉलो कर लें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने प्रकृति को माता कह के संबोधित किया है कि प्रकृति हमारी मदर है, हमारी माता है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है आध्यात्मिक शिक्षा। गांधी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा की प्रबल सराहना की थी। ऐसा नहीं कि बच्चों की शिक्षा जो है बस जो आपकी मतलब की हो वही शिक्षा हो, बल्कि उसमें आध्यात्मिकता का भी गुण होना चाहिए। आजकल ये लैकिंग है, बट आध्यात्मिकता की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती, लेकिन उनको देनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए और सभी धर्मों को समान रूप से समझा करके उसको अगर दी जाए। वैसे तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्मों का अनादर करता है, वो सभी धर्मों का आदर करता है। तो मतलब बच्चों को हर धर्म की अच्छी-अच्छी बातों को, मतलब सभी धर्म में अच्छी बातें, बिल्कुल अच्छी बातें, तो उनको बताने चाहिए, है ना? तो इस तरीके से शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए, उनका ये कहना था। पाँचवाँ है अंतर्राष्ट्रीयतावाद। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद बहुत फ़ेमस था। मतलब वो पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को, दोनों को अच्छा मानते थे। वो एक एकता में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि अच्छे विचारों का हर तरफ से स्वागत होना चाहिए। मतलब देखिए ऋग्वेद में भी हमारे कहा गया है कि लेट द नोबल थॉट्स कम्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, आनो भद्राह कृत्वो यंतु विश्वतः, संस्कृत में कहा गया है। मतलब अच्छे विचारों का हर तरफ से स्वागत होना चाहिए। तो गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीयता मतलब शिक्षा, आपका शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बच्चों की कि उसमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भी झलक लिखी। और उनका जो विश्व शांति निकेतन था, जो कि आप विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुई विश्व भारती विद्यापीठ है, उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जो है बच्चों में अंतर्राष्ट्रीयतावाद का गुण प्रकट हो, क्योंकि वो एक नैरो माइंडेड सोच ना रखें, वो उनके अंदर अच्छी सोच का जन्म हो। तो इस तरीके से मैंने आज रवीन्द्रनाथ टैगोर जो एक महान विचारक थे, उनके शिक्षा दर्शन को स्पष्ट किया और आपने इसको देखा। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।